मम्मी, पापा, मम्मी, पापा, मम्मी, ये किस तरह का रवैया है? झांग जियांगो, तुम ठीक से सुनो। तुम्हें कल उसे भेजना ही होगा। मैं उसे देखना नहीं चाहती। क्या तुम थोड़ी समझदारी नहीं दिखा सकती? मैं वेन्या का पापा हूँ, उसका ध्यान रखने की जिम्मेदारी मेरी है। तुम क्या चाहती हो? कहाँ भेजूं मैं उसे? मुझे परवाह नहीं, मुझे वो बोझ नहीं चाहिए। उसे उसकी माँ के घर भेज दो। तुम धीरे नहीं बोल सकती? बच्ची सो रही है। जैसे कि तुम्हें पता नहीं कि वेन्या की मम्मी का रेस्टोरेंट जोरों से चल रहा है और उसे जिंगजिंग का भी ध्यान रखना है। अगर मैं वेन्या को भेज दूं तो क्या वो उसकी देखभाल कर पाएगी? इसके अलावा मुझे बच्ची की कानूनी जिम्मेदारी दी गई थी। मैं उसकी देखभाल करने से मुकर नहीं सकता। बच्ची बच्ची, तुम्हारे दिल में उसके अलावा किसी और चीज के लिए जगह ही नहीं है। और मेरा क्या? ये कोई रहने का तरीका नहीं है। अरे तुम क्या कर रही हो? वो जाएगी या मैं? अगर तुम उसे जाने नहीं दे सकते तो मैं जा रही हूँ। ये क्या बात हुई? ऐसा होना चाहिए क्या? वेन्या, वेन्या, क्या हुआ? डरो मत। मुझे डर लग रहा। डरो मत, पापा है ना यहाँ। पापा, आंटी मुझे पसंद नहीं करती है ना? आप मुझे फिर से अपने से दूर भेज दोगे? वेन्या, अच्छी बच्ची बनो, जैसे कहा गया वैसा करो। अभी के लिए मम्मी के घर जाओ और कुछ समय बाद में तुम्हें लेने आऊंगा और मैं तुम्हें वापस ले आऊंगा। अच्छी बच्ची। मम्मी फोन। ठीक है। वेन्या, मुंह खोलो, चॉकलेट खाओ। हेलो मिस्टर वांग, 40 टेबल शाम के लिए। वेन्या, तुम क्या ठीक बना है, ठीक रही है। हो? ठीक मैं है, मिस्टर परिवार वांग, की तस्वीर आप चिंता बना ना रही करें। हूँ। हम आपकी खूब देखो खातिरदारी जिंजिन, करेंगे। ये ठीक तुम है, हो, फिर मिलते ये हैं। मम्मी है, बाय। ये मैं हूँ और ये पापा। वेन्या देखो, इस तरह हमारा पूरा परिवार साथ में है। मिस्टर झैंग, मिस्टर वांग ने अभी अभी 40 टेबल बुक किए हैं। पापा के घर इस में बार क्या आप आंटी इसे नहीं संभालेंगे? पसंद है। वो और 8 मतलब ही तारीख को है हेल्थ मुझे ब्यूरो के लोग तुम्हारे साफ और सफाई मम्मी जांचने के साथ आएंगे। रहना तो है। हाँ, साफ सफाई मैं भी अच्छे से हमेशा रखिएगा। तुम्हारे साथ ही रहना और, चाहती हूँ। लाल लिफाफे तैयार करना याद जिंजिन, रखिएगा। और बाद में दूसरे हमारे बच्चों के रेस्टोरेंट में पास हमें तो दावत भी सिर्फ दीजिए। एक ही घर हाँ, होता है, और ध्यान हमारे रखिए पास किसी 2 का भी क्यों है? अपमान ना हो। मम्मी नहीं ने तो वो कहा हमारा जब हम जीना बड़े मुश्किल होंगे कर तब देंगे। समझ जाएंगे। हाँ? ठीक है। वेंजिंग, क्या तुमने अपनी दवा ली? हाँ, मैंने ले ली। यहाँ आओ वेन्या। मम्मी देखो। वाह, वेन्या की तस्वीर बहुत अच्छी है। वेन्या, मम्मी को कुछ दिन तुम्हारी देखभाल करने की बिल्कुल फुर्सत नहीं है, तो अपने अंकल के घर जाओ और अपने भाई दापिंग के साथ खेलो, ठीक है? मुझे नहीं खेलना। अच्छी बच्ची हो ना वेन्या। मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी मनपसंद रंगीन पेंसिल्स और सभी तरह की मजेदार चीजें लाऊंगी। मैं तुम्हें कुछ दिनों में ले जाऊंगी। नहीं, मुझे भाई दापिंग के साथ नहीं खेलना है। मुझे यहाँ पर आपके और जिंजिंग के साथ रहना है। अच्छी बच्ची बनो और मेरी बात सुनो। तुम्हारे अंकल हमारा नीचे इंतजार कर रहे हैं, ठीक है? चलो चलते हैं। वेन्या, तुमने तो कहा था आज तुम्हारी माँ तुम्हें लेने आएंगी, तो वो अब तक आई क्यों नहीं? मम्मी बिजी है, शाम के बाद मुझे लेने आएंगी। तुम हमेशा मेरे घर में क्यों रहती हो? अपने घर वापस क्यों नहीं चली जाती? दापेंग, रात के खाने का समय हो गया है। ठीक है। आज स्कूल में कुछ मजेदार हुआ?
हमारी रेस हुई और मैं पहले नंबर पर ये आया। तो बहुत ही चलो अच्छी अब बात है। खाना खा लें। वाह, खट्टी मीठी मछली। दपेंग, तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारी मनपसंद डिश बनाई है। ये लो दपेंग, थोड़ी मछली लो। ये लो, ये तुम्हारी पसंदीदा है ना? हाँ वो तो है, पसंद है ना? बहुत। लो थोड़ा सूप ले अच्छा, लो। तो थोड़ी और ले लो, फिर तुम लंबे तगड़े हो जाओगे, है ना? वेन्या, तुम क्या खाना चाहोगी? जो चाहोगी ले दूंगी। कुछ नहीं मम्मी, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे बस आपके साथ रहना है। वेन्या, अच्छी बच्ची बनो और अपनी आंटी की बात मानना। मैं तुम्हें कुछ दिनों में ले जाऊंगी। अच्छी बच्ची बनो वेन्या। ह्यूजेन, कुछ दिनों में नया साल आने वाला है। क्या इस साल भी तुम पिछले साल की तरह न्यू ईयर ईव पर देर तक काम करोगी? हाँ, मैं तुम्हें कुछ और दिन वेन्या के कारण परेशान करूंगी। उसे न्यू ईयर ईव पर ले जाऊंगी। ओह, कोई बात नहीं, तुम अपना काम देखो। वैसे इसकी क्या जरूरत थी, लेकिन है बहुत अच्छा। हम घर आ गए। मैं दरवाजा खोलती हूँ। वाह, वेन्या तुम आ गई। मम्मी ने हमारे लिए बहुत सारे नए कपड़े खरीदे। वेन्या, तुमने अपने अंकल को नमस्ते किया? नमस्ते अंकल। ये कितना सुंदर है। वेन्या एक सुंदर छोटी राजकुमारी जैसी लग रही है। जिनजिन, बालों में ये बो लगा दो। ठीक है। ओह, ये बो तो बहुत सुंदर है। जाओ जाके मम्मी को तुमने उन दो दिखाओ। बच्चियों पर कितना खर्च किया है। न्यू ईयर ईव है और तुम छोटी वाली को भी यहां ले आई। तुम बहुत मनमानी करने लगी हो। पता है, हम वांग है, झांग नहीं। अगर तुम उस शरारती बच्ची को आज यहां से नहीं भेजती हो तो एक अच्छे नए साल के बारे में सोचना भी मत। मैं बच्ची की माँ हूँ और मैं उसे नए साल के लिए लाई हूँ। इसमें गलत क्या है? तुम्हें कोई इंसानियत नहीं है। एक बच्ची से तुमको क्या परेशानी हो रही है? मैंने बहुत सहन कर लिया तुम्हें। मैं बोल देता हूं, मैं किसी और की बच्ची को नहीं पालूंगा। अगर आज तुम उसे यहां से नहीं निकालोगी तो मैं निकाल दूंगा। ये क्या कर रहे हो तुम? निकलो यहां से। यहाँ वापस आओ। मेरी मम्मी को मत मारो। निकलो। हाँ? मैं किसी दूसरे की बच्ची को भला कैसे पाल सकता? नोट आसमान से नहीं बरसते। हाँ? वेन्या, रो मत। निकलो यहाँ से। तुम्हारे अंकल ने ज्यादा पी रखी मैं है 1 मिनट और और भी अब इसे नाटक बर्दाश्त कर नहीं रहे कर सकता। वेंजी, अपनी बहन को पापा के घर ले जाओ और मैं नए साल के बाद तुम दोनों को लेने आऊंगी, ठीक है? बेटा, तुम अंकल के आने का इंतजार करो, फिर हम एक साथ मिलके खाते हैं, है ना? हाँ, देखो अंकल वापस आ गए। सुनो जिंजिंग, इसे अपनी बहन के कमरे में ले जाओ। क्या? सुनो, मैं समझ सकता हूँ, मेरी बात तो क्या सुनो। पहले ही हमारी इस बारे में बात नहीं हो चुकी है? बच्ची अपनी मम्मी के घर नया साल मनाएगी, समझे? इतनी देर हो चुकी है और ये नया साल है। अब बच्चे यहाँ हैं
उन्हें छुट्टी के लिए यहाँ घर पर ही रहने दो। तुम्हें बस मुझे परेशान करने का बहाना चाहिए। तुम मुझे खुश नहीं देख सकते हैं ना? जब उसकी मम्मी उसे नहीं रख रही तो मैं इतनी दिलदार क्यों बनूं? तुम मुझे नया साल मनाने दोगे? मैं तंग आ गया हूँ। मेरे घर में नए साल के लिए तुम्हें किसने आने दिया? ये मेरे पापा का घर है, ये मेरा घर भी ये है। तुम्हारा घर नहीं है, तुम जंगली बच्ची हो। मैं जंगली बच्ची नहीं हूँ। तुम हो, तुम हो, तुम हो, तुम हो, मैं नहीं हूँ जंगली बच्ची। तुम जंगली बच्ची हो, तुम जंगली बच्ची हो। मैं नहीं हूँ। मैं नहीं हूँ, जंगली बच्ची हो। मैं जंगली नहीं हूँ। लड़ाई क्यों कर रहे हो? रुको रुको। उसने मुझे मारा। पापा, मैं जंगली बच्ची नहीं हूँ। बेशक तुम नहीं हो, तुम मेरी प्यारी सी छोटी सी बच्ची हो। झांग जियांगो, मैं तुम्हें अभी बता रही हूँ, अगर ये यहाँ है तो मैं नहीं रहूंगी, और अगर यहाँ मैं हूँ तो ये नहीं रहेगी। तुम खुद फैसला कर लो। अंदर जाओ। वेंजिंग, अच्छे बच्चे बनो और जैसा तुमको कहा जा रहा है वैसा करो। आज रात रहने के लिए अपनी बहन को पुरानी जगह पर ले जाओ और मैं बाद में वहां आ जाऊंगा, ठीक है? अच्छा। अपना नन्हा बैग उठाकर चल दी मैं अनजान नगर। पापा घर के अंदर है और मम्मी बाहर। मैं और मेरा नन्हा बैग जाते उस घर कभी जो जाना पहचाना था। मम्मी घर के अंदर है पर पापा बाहर। अपना नन्हा बैग उठाकर भटक रही हूँ राहों में। जाना कहाँ समझ नहीं पाती, भटक रही हूँ राहों में। मेरा नन्हा बैग ही बस मेरा इकलौता साथी है। बस ये ही मेरा घर है जिसको छोड़ नहीं पाती हूँ मैं। वन्या, चलो चलते हैं। कहाँ है मेरा अपना घर, ओह कहाँ हो सकता है। इतनी बड़ी दुनिया है लेकिन इसमें मेरी कोई जगह नहीं। कौन ले जाए मुझको मेरे सपनों के घर में, जिसको अपनी तस्वीरों तुम्हारी चित्रकारी हो जाए तो सोने आ जाना। मेरे उस अपने घर में। कहाँ है मेरा अपना घर, ओह कहाँ हो सकता है। इतनी बड़ी दुनिया है लेकिन इसमें मेरी कोई जगह नहीं। कौन ले जाए मुझको मेरे सपनों के घर में, जिसको अपनी तस्वीरों में पाया मेरे उस अपने घर में। पापा, मैं वापस आ गई। बहन, फिर से शादी की बात शुरू ना कर। कुछ साल पहले कियान से तलाक लेने के बाद से घर में बहुत शांति का माहौल है। और क्या मैं वेन्या के साथ अब अच्छे से घुल मिल नहीं रहा हूं? जब वो छोटी थी मैंने उसकी अच्छी देखभाल नहीं की और मैंने वास्तव में उसके साथ गलत किया। अब वो अपने कॉलेज में प्रवेश की परीक्षा की तैयारी कर रही है और मैं उसे एक अच्छा माहौल देना चाहता हूं। इसके अलावा हमें और कुछ नहीं सोचना चाहिए। ठीक है बहन, वेन्या जल्दी वापस आ जाएगी, इसलिए अब रखता हूं। नमस्ते। ठीक है, नमस्ते। पापा, मैं आ गई। तुम आ गई? जल्दी करो और कपड़े बदल लो। खाना तैयार है। तुम 1 महीने से घर नहीं आई। तुम्हारा वजन कम हो गया है। जल्द ही तुम्हारे एग्जाम है और मुझे पता है कि तुम वास्तव में बहुत मेहनत से पढ़ रही हो, इसलिए मैंने तुम्हारी सेहत के लिए आज कुछ खास बनाया है। ये लो, ये तुम्हारे पसंदीदा खट्टे मीठे पोक रिब्स। वाह। लो, थोड़ा और लो। पापा, हाँ? आप भी थोड़ा और खाइए ना। हाँ, ठीक है। आप थोड़े कमजोर लग रहे हैं, आपको अपना ख्याल रखना चाहिए। मैं ठीक हूँ।
मेरी सबसे बड़ी इच्छा है कि तुम एक अच्छे विश्वविद्यालय में जाओ ताकि तुम्हें भविष्य में एक अच्छी नौकरी मिल सके। तब मेरी चिंता खत्म हो जाएगी। पापा चिंता मत कीजिए, मैं आपको निराश नहीं करूंगी। भविष्य में मैं अपने करियर में सफल रहूंगी आपकी तरह। बढ़िया। चलो थोड़ा और लो। लो। वैसे पापा बहुत दिनों से मम्मी और बहन को नहीं देखा। मैं कल मम्मी के घर जाना चाहती हूँ। पापा क्या हुआ? तुम्हारी मम्मी वो अस्पताल में है। क्या? हम नहीं चाहते थे कि तुम्हारी पढ़ाई पर असर हो, इसलिए हमने तुम्हें बताया नहीं। वेंजिंग, मम्मी कैसी है? डॉक्टर ने कहा कि उन्हें ब्रेन हैमरेज हुआ था। किस्मत से वो ऐन मौके पर अस्पताल पहुंच गई। थोड़ी भी देर होती तो शायद वो कुछ नहीं कर पाते। मम्मी वाकई किस्मत वाली है कि इसके बाद भी वो जिंदा है। वेंजिंग, अंकल कहीं दिखाई नहीं दे रहे। अपने सौतेले बाप की बात मत करो। उसी ने गुस्सा दिलाया और ये अस्पताल पहुंच गए। क्या? आंटी वास्तव में क्या हुआ था? वो किसी बाजारू औरत को मौज मस्ती करने के लिए घर ले आया और तुम्हारी मम्मी वहां आ गई। जरा सोचो, उसे गुस्सा क्यों नहीं आता भला? ये तो छोड़ो, तुम्हारी मम्मी की ऐसी हालत में होने के बावजूद उनका ध्यान रखना तो दूर, उसने परिवार की सभी संपत्ति भी कब्जे में कर ली है। ये तो हद हो गई। मैं उनके साथ हिसाब निपटाने जा रही हूं। मत करो। इस वक्त हमें मम्मी की देखभाल करनी है, उन्हें जल्द से जल्द ठीक करना है। और तुम मम्मी के सामने इस बात का जिक्र नहीं कर सकती। वो और तनाव नहीं सह सकती हैं वैन्या। सही बात है, इस समय तुम्हारी मम्मी की देखभाल जरूरी है। वेंजिंग, वैन्या, घर पर बहुत सारे काम पड़े हैं। तुम दोनों यहाँ हो अपनी मम्मी का ख्याल रखने के लिए, तो मैं घर चलती हूँ। वेंजिंग, तुम ठीक नहीं लग रही। टीचर से कहती हूँ मैं स्कूल में नहीं रहूंगी, मम्मी का ध्यान रखूंगी। मम्मी, मम्मी, मम्मी क्या हुआ? मम्मी, मम्मी ऐसे मत कीजिए। मैं यही हूँ आपके पास। मम्मी दवा खा लीजिए। मम्मी दवा लेने का समय हो गया है। ताओ होइजन का परिवार, आप लोगों की जमा की हुई मेडिकल फीस खत्म हो रही है। जल्दी ही और रकम जमा कराओ, नहीं तो हमें आपकी माँ के इलाज में कटौती करनी पड़ेगी।
तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरी मम्मी का घर है, क्यों नहीं आ सकती मैं? कौन आया? वो तुम्हें ढूंढ रही है। ओह वेन्या, यहाँ क्यों आई हो? मेरी मम्मी इतने दिनों से अस्पताल में है, लेकिन आपने उनका कोई ध्यान नहीं रखा। मेरे पापा पूरा खर्चा कर रहे हैं, लेकिन अब हमारे पास और पैसे नहीं हैं। क्या आप उनके इलाज का खर्चा दोगे? वेन्या, तुम जानती नहीं कि रेस्तरां पिछले कुछ वर्षों से नुकसान में चल रहा है और बाहर का भी बहुत उधार है। अभी मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं। क्यों ना ऐसा करें, तुम अभी वापस जाओ, मेरे पास जैसे ही कुछ पैसे होंगे मैं तुम्हें भेज दूंगा। मेरी मम्मी रेस्टोरेंट चलाती थी और कारोबार हमेशा अच्छा रहा है। वो बीमार है, उन्हें पैसों की जरूरत है। आप हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते। कम से कम मेरी मम्मी के ही पैसे उनके इलाज के लिए दे दीजिए। तुम्हें लगता है कि मेरे पास रुपए होते और मैं तुम्हें नहीं देता? बात यह है कि मेरे पास अभी बिल्कुल पैसे नहीं है। आप इतने साल मेरी मम्मी के साथ रहे, आप इतने निर्दय कैसे हो सकते हैं? ठीक है, छोड़ो ये सब। मैंने पहले ही तुम्हारी मम्मी को तलाक देने का फैसला कर लिया है, तो अब मुझे ढूंढते वापस मत आना। निकल जाओ यहाँ से, जाओ, निकलो। आपके साथ इतने अच्छे से रही, जाओ। ऐसा कैसे कैसे कर सकते हैं आप ऐसा? क्या आपका ज़मीर मर गया है? पापा, एक गिलास दूध पी लो। कुछ दिनों में तुम्हारी मम्मी अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाएगी, लेकिन तुम्हारे सौतेले पिता ने उनके घर पर कब्जा कर लिया है। उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। अपनी मम्मी से बात करो और देखो कि क्या वो हमारे घर में रहेगी। आप उनका स्वभाव जानते ही हो, उनको बहुत अभिमान है। मुझे नहीं लगता इस हालत में वो यहाँ आकर हमारे साथ रहना चाहेंगी। वेंजिंग और मैंने बात कर ली है, हम एक जगह किराए पर ले लेंगे। ठीक है, फिर मैं अगले कुछ दिनों में तुम्हारे लिए एक जगह लेने में मदद करूंगा। अपना होमवर्क खत्म करके जल्दी सो जाओ, ठीक है? मम्मी, आपकी दवा का समय हो गया है। इसे वहां रख दो, मैं ले लूंगी। वेन्या, यहां बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वेन्या, अब तुम बड़ी हो गई हो और स्वतंत्र होने में सक्षम हो। अगर किसी दिन मैं अचानक तुम्हारे साथ ना रहूं तो तुम्हें अपना ठीक से ख्याल रखना होगा। मम्मी, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? बस मेरी बात सुनो। तुम्हारी बहन बीमार है, वो कोई मेहनत नहीं कर सकती। भविष्य में उसकी देखभाल करना, तब मैं चिंता नहीं करूंगी। मम्मी, ऐसी बातें मत कीजिए। मुझे विश्वास है आप ठीक हो जाएंगी। अब तुम कॉलेज जाने वाली हो और मैं पढ़ाई के लिए तुम्हें विदेश भेजने के लिए और रुपए कमाना चाहती थी। लेकिन तुम दोनों की देखभाल करना दूर, उल्टा मैं तुम लोगों पर बोझ बन गई। मम्मी, ऐसा मत कहिए। देखिए,
बहन और मैं अब बड़े हो गए हैं, इसीलिए चाहे जितनी भी मुश्किलें आए, मुकाबला करने से दूर हट जाती हैं। आप इस बारे में ज्यादा मत सोचिए। मम्मी, आप आराम कर लो, अपना मन सब बातों से दूर रखो। हाँ, नमस्ते मिस जैंग। नमस्ते, माफ कीजिए पर इस सवाल का हल क्या होगा? ओह, वास्तव में ये सवाल बहुत सरल है। मेरे लिए एक कॉल है। ठीक है। हेलो वेंजिंग, क्या हुआ? पापा अस्पताल में है, उन्हें लेट स्टेज लिवर कैंसर है। क्या? लेट स्टेज लिवर कैंसर? हे वेन्या, पापा। वेन्या, तुम यहाँ? मेरे बारे में चिंता मत करो, मैं जल्द ही ठीक हो जाऊंगा। बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। पापा चिंता मत कीजिए, मैं मन लगा के पढ़ाई करूंगी, निश्चित रूप से कॉलेज में दाखिला लूंगी।
कभी नहीं सोचा था कि जियांगवो को लिवर कैंसर होगा। उनका घर तो बर्बाद हो गया है। मेरा बेसिक प्लान फैक्ट्री को बढ़ाना और उनसे और पैसा उधार लेने का था, लेकिन अब इसकी कोई उम्मीद नहीं। तुम अभी भी उससे पैसे उधार लेना चाहती हो? हमने पिछले कुछ सालों में बहुत अधिक धन उधार लिया है और हमने कुछ भी वापस नहीं चुकाया है। वेनिया की माँ बिस्तर पर है और जियांगवो इस हालात में है। उन्हें धन की सख्त जरूरत है। मेरे हिसाब से तो हमें उन्हें धन चुका देना चाहिए। चुका देना चाहिए? कारखाना अभी तक कर्जा चुकाने के काबिल नहीं है। हमें अपने कामगारों को भुगतान करना है और अधिकारियों के हाथ भी गर्म करने हैं। कुछ वापस नहीं कर सकते। अंकल, आंटी। अरे वेन्या। अंकल, क्या आप इन दिनों व्यस्त रहे हैं? मम्मी पापा दोनों ही बीमार पड़ गए हैं। मैं कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम देने वाली हूँ। मेरी बहन खुद से पापा का ध्यान नहीं रख पाएगी। क्या आप मेरे पापा की देखभाल में थोड़ी मदद करेंगे? मुझे लगता है वेन्या, तुम तो जानती ही हो, पिछले कुछ सालों में हम कारोबार में बहुत व्यस्त थे और इन दिनों हम कारखाना बढ़ाने में लगे हुए हैं। तुम्हारे अंकल को भी बिल्कुल फुर्सत नहीं है। अच्छा वेन्या, कारखाने में बहुत काम है, अब हमें जाना चाहिए। ठीक है, चलो चले। अंकल, हेलो आंटी, मैं वेन्या बोल रही हूँ। मैं कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम देने वाली हूँ। क्या आप मेरे पापा की देखभाल कर पाएंगी? वेन्या, मुझे काम से फुर्सत नहीं मिलती और मैं वाकई बिल्कुल समय नहीं निकाल सकती। ओह, ठीक है। मिस जियाओ। अरे वेनिया, कैसी हो? मुझे स्कूल से 1 हफ्ते की छुट्टी लेनी है। तुम इतनी लंबी छुट्टी क्यों चाहती हो? अस्पताल में पापा की देखभाल करनी है। आने वाले दिनों में उनकी बहुत सी जांच करानी है। वेनिया, कॉलेज में प्रवेश की परीक्षा में केवल 3 महीने बचे हैं। ये एक नाजुक समय है, लेकिन तुम्हारे पापा बीमार हैं। मैं चाहती हूँ तुम सोचो और इसे अपनी पढ़ाई में बाधा मत बनाओ। मैं समझ गई। अब मुझे जाना होगा। ठीक है। वेनिया कितनी अच्छी बच्ची है। वो समझदार है। हाँ, सही बात। अच्छे नंबर लाती है और उसमें एक चोटी के विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने की काबिलियत है। ये वाकई बुरा है कि वो एक बेहतर परिवार में पैदा नहीं हुई। उसकी माँ बिस्तर पर है और उसके पिता अस्पताल में है। बेचारी बच्ची। उस बच्ची का जीवन वाकई कठिन है। अगर इसी तरह चलता रहा तो उसकी पढ़ाई पर असर पड़ेगा। अगर वो किसी टॉप यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं ले पाती है तो ये कितनी शर्म की बात होगी। मिस जियाओ। हुसैन, इसे दिल पर मत लेना। कहते हैं कि जीवन उतार चढ़ाव से भरा है और किसी के पास भी ऐसा जीवन नहीं है जो एकदम आसान हो। कोई भी जीवन में मिलने वाली असफलताओं या कठिनाइयों को नहीं जानता। क्या तुम ऐसा नहीं कहोगी? वेन्या, तुम आ गई? देखो कौन आया है। ज़ेंग आंटी, ली आंटी। वेनिया, तुम वापस आ गई। कैसे आना हुआ? बहुत अरसा हो गया है। चलो तुम बैठो, आराम कर लो। ठीक है, मैं कुछ फल लाई हूँ, इन्हें धोकर लाती हूँ, फिर नाश्ता करते हैं। बढ़िया। या बैठक में जाके बातचीत करें? वेंजिंग, मैं मदद करती हूँ। जिनमिंग, लीजिए। हम इतने सालों से दोस्त रहे हैं और तुम मुझे अच्छी तरह से जानती हो। मैं एक मुकाबला करने वाली इंसान हूँ और चाहे मैं जो भी करूँ, मैं उसमें पीछे रहना नहीं चाहती। पिछले कुछ सालों में एक अच्छा जीवन जीने के लिए और इज्जत कमाने के लिए
कारोबार और धन के लिए बहुत मेहनत की है। मैंने कभी नहीं सोचा कि इस सब का अंजाम ऐसा होगा। मेरे पास अब कुछ नहीं बचा है। मैं बीमार हूं और मैं अपने बच्चों पर बोझ बन चुकी हूं। दिल की बात कहूं तो मेरे बच्चों के अलावा मेरे जीने का कोई कारण नहीं बचा है। हुसैन, इतनी उदास ना हो। मैं तुम्हारी हालत समझ सकती हूँ। जो कोई भी ऐसा अनुभव करता है वो परेशान है। कुछ साल पहले मैंने रात दिन धन कमाने के लिए काम किया ताकि मेरा बेटा कॉलेज जा सके। अपनी सेहत भी खराब कर ली, लेकिन वो उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। न कॉलेज में दाखिला लिया और जुए की लत भी लग गई। उसने हमारे सारे पैसे जुए में उड़ा दिए। लड़ाई झगड़े में किसी को घायल कर दिया। उसे 3 साल की जेल हो गई। उस समय मैं तुम्हारी तरह ही थी। लगा जैसे आसमान फट पड़ा हो। मैं हर समय रोती रहती। मैं सोचती कैसे मैंने ऐसे बेकार बेटे को जन्म दिया है जिसके कारण मुझे इतना अपमान मिला। मुझे लगा जीने का कोई मकसद ही नहीं है। आंटी, लोगों के जीवन इतने दुख भरे क्यों हैं? कितना अच्छा होता अगर चीजें इतनी कठिन ना होती। उस समय मैं भी अक्सर यही सोचती थी कि लोगों के जीवन इतने दुख भरे क्यों हैं। हम अपने दुखों से बच क्यों नहीं सकते। जब मैंने परमेश्वर में विश्वास करना और उसके वचन के सत्य को समझा, तभी मैं ये बातें समझ पाई। मनुष्य का भ्रष्टाचार इतना गहरा है। इन सब दुखों के पीछे कुछ मतलब है। परमेश्वर में विश्वास करती हो? हाँ। परमेश्वर में विश्वास? जब मैं एक अंधी गली में फंस गई थी, मुझे एक सहयोगी ने सुसमाचार सुनाया। उसने कहा कि मानव जाति की रचना परमेश्वर ने की थी, कि परमेश्वर मनुष्य के भाग्य और जहां से वो आता और जहां जाता है, पूरा जीवन परमेश्वर द्वारा व्यवस्थित है। परमेश्वर में विश्वास से ही हम मानव जीवन के बारे में इन बातों को समझ पाएंगे। चाहे हमारे जीवन में कोई भी मुश्किलें, रुकावटें, कठिनाइयां या असफलताएं आए, ये सब परमेश्वर का दया भाव है। हम परमेश्वर में विश्वास करते हैं और इन कठिन परिस्थितियों से गुजर चुके हैं और परमेश्वर के कार्यों को देख पाते हैं, ताकि हम परमेश्वर का संरक्षण प्राप्त कर सही मार्ग पर चल सकें। अगर हम सत्य की खोज करने में समर्थ होते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना और उन पर भरोसा करते हैं, तो वे हमारी रक्षा और देखभाल करेंगे। हमारी कठिनाइयों, हमारी समस्याओं को हल करने का मार्ग सुझाएंगे। मेरे सहयोगी ने अंत के दिनों में परमेश्वर के वचनों और कार्य की गवाही के साथ वचनों की एक पुस्तक वचन देह में प्रकट होता है भी दी। तब से मैं हर दिन परमेश्वर के वचनों को पढ़ती और अक्सर उनसे प्रार्थना करती रही। मैंने दिल खोलकर अपनी कठिनाइयां परमेश्वर के साथ साझा की, अपने भाई बहनों के साथ परमेश्वर के वचनों पर संगति की। समय के साथ मुझे समझ आ गया कि परमेश्वर के हाथों में मानव जाति का भाग्य है। वही लोगों के जीवन को व्यवस्थित कर शासन करते हैं। हम इंसान बहुत दर्द में जीते हैं क्योंकि हम शैतान द्वारा भ्रष्ट किए गए हैं। हम सभी परमेश्वर से बहुत दूर हैं। हम उनकी देखभाल और संरक्षण खो चुके हैं और शैतान के अधिकार क्षेत्र में गिर गए हैं। इसलिए हमारे जीवन पीड़ा और त्रासदी से भरे हैं। मैं ये भी जानती हूँ कि लोग अपने नाम, घमंड, प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा के लिए जीते हैं। ये सब मानव जाति पर शैतान की यातना है। ऐसे जीवन से लोग कैसे पीड़ित न होंगे। आखिरकार मैंने इन चीज़ों को साफ साफ देख लिया है। ऐसा पता चला है कि परमेश्वर लोगों को इस तरह से पीड़ित होने देते हैं ताकि हम स्पष्ट देख सकें कि शैतान मनुष्य को कैसे यातना देता है। शैतान को अस्वीकार कर उससे नफरत करने का यही तरीका है। हम परमेश्वर से प्रार्थना कर उनके वचनों के आधार पर जीने की तलाश करते हैं और अंत में शरीर और पाप के बंधनों को तोड़कर परमेश्वर का उद्धार प्राप्त कर सकते हैं। यही परमेश्वर की इच्छा है। यह सब परमेश्वर के वचनों से मेरी प्रबुद्धता और मार्गदर्शन था, जिसने आखिरकार मुझे कुछ सत्य और इस मुद्दे को समझने में मदद की कि केवल परमेश्वर ही प्रेम है और केवल परमेश्वर ही मानव जाति को बचा सकते हैं। परमेश्वर में विश्वास के इन वर्षों में मैंने कई चीज़ों में उनके मार्गदर्शन, उनकी सुरक्षा और उनके उद्धार को देखा है।
मेरा दिल अधिक से अधिक प्रकाशमान है। परमेश्वर पर विश्वास करना वास्तव में अद्भुत है और यही सही मार्ग है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों ने जीवन में लोगों की पीड़ा के मूल को स्पष्ट रूप से समझाया है। उनके वचनों को देखकर आप भी समझ जाओगे। मैं भी देखना चाहती हूँ। ठीक है, चलो उन्हें एक साथ पढ़ते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, आदम और हव्वा जिन्हें परमेश्वर के द्वारा आदि में बनाया गया था, वे पवित्र थे। दूसरे शब्दों में, जब वे अदन की वाटिका में थे तब वे पवित्र थे और उनमें कोई अशुद्धता नहीं थी। वे यहोवा के प्रति भी निष्ठावान थे और यहोवा को धोखा देने के विषय में कुछ नहीं जानते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनमें शैतान के प्रभाव का विघ्न नहीं था, उनमें शैतान का जहर नहीं था और वे सभी मानव जाति में सबसे अधिक शुद्ध थे। वे अदन की वाटिका में रहते थे। वे हर प्रकार की गंदगी से दूर थे। वे देह के कब्जे से अलग थे और वे यहोवा का आदर करते थे। बाद में जब शैतान के द्वारा उनकी परीक्षा ली गई तो उनके पास सांप का जहर था और यहोवा को धोखा देने की इच्छा थी और वे शैतान के प्रभाव में जीवन बिताते थे। उनके विचार बुराई और गंदगी से भर गए और उनमें कोई अच्छाई और पवित्रता नहीं थी। क्या यह शैतान नहीं है? आज जहां पर मानव जाति है, वहां तक पहुंचने के लिए उसे हजारों हजार साल लग गए। हालांकि मेरी मूल सृष्टि का मानव बहुत पहले ही अधोगति को प्राप्त हो चुका है। मानव जाति पहले से ही वैसी नहीं है जैसी मैं चाहता था। मैं लोगों को जिस प्रकार का पाता हूँ, वे अब मानव कहलाने लायक नहीं रह गए हैं, बल्कि वे मानव जाति के ऐसे अयोग्य लोग हैं जो शैतान द्वारा लूटे गए हैं और सड़ी हुई चलती फिरती लाशें हैं जिनमें शैतान जीवित है और आच्छादित है। लोग मेरे अस्तित्व में थोड़ा सा भी विश्वास नहीं करते हैं, न ही वे मेरे आने का स्वागत करते हैं। शैतान लोगों को शिक्षा और राष्ट्रीय सरकारों एवं प्रसिद्ध और महान लोगों के प्रभाव से भ्रष्ट करता है। उनके झूठ और बकवास मनुष्य का जीवन और स्वभाव बन गए हैं। स्वर्ग उन लोगों को नष्ट कर देता है जो स्वयं के लिए नहीं है। यह एक प्रसिद्ध शैतानी कहावत है जो हरेक के मन में बिठा दी गई है और मानवीय जीवन बन गई है। जीवन दर्शन की कुछ अन्य बातें भी हैं जो ऐसी ही हैं। प्रत्येक राष्ट्र की श्रेष्ठ पारंपरिक सभ्यता के माध्यम से शैतान लोगों को शिक्षित करता है और मानवता के विनाश की विस्तृत खाई में गिरने और निगल लिए जाने का कारण बनता है और अंत में लोग परमेश्वर द्वारा नष्ट कर दिए जाते हैं क्योंकि वे शैतान की सेवा करते हैं और परमेश्वर का प्रतिरोध करते हैं। एक और अध्याय पढ़ते हैं। कई सालों से जिन विचारों पर लोगों ने अपने अस्तित्व के लिए भरोसा रखा था, वे उनके हृदयों को इस स्थिति तक दूषित कर रहे हैं कि वे विश्वासघाती, डरपोक और नीच हो गए हैं। न केवल उनमें इच्छा शक्ति और संकल्प का अभाव है, बल्कि वे लालची, अभिमानी और स्वेच्छाचारी भी बन गए हैं। उनमें ऐसे किसी भी संकल्प का सर्वथा अभाव है जो स्वयं को ऊंचा उठाता हो, और इससे भी ज्यादा उनमें इन दुष्ट प्रभाव वाली चीजों, बाध्यताओं से पीछा छुड़ाने की लेश मात्र भी हिम्मत नहीं है। लोगों के विचार और जीवन सड़े हुए हैं। परमेश्वर पर विश्वास करने के बारे में उनके दृष्टिकोण अभी भी असहनीय रूप से कुरूप हैं। और यहाँ तक कि जब लोग परमेश्वर में विश्वास के बारे में अपने दृष्टिकोण की बात करते हैं तो इसे सुनना मात्र ही असहनीय है। सभी लोग कायर, अक्षम, नीच और दुर्बल हैं। वे अंधेरे की शक्तियों के लिए घृणा महसूस नहीं करते हैं और वे प्रकाश और सत्य के लिए प्यार महसूस नहीं करते हैं। इसके बजाय वे उन्हें बाहर निकालने का अधिकतम प्रयास करते हैं। जब सबसे पहले मनुष्य को सामाजिक विज्ञान मिला, तब से मनुष्य का मन विज्ञान और ज्ञान में व्यस्त था। फिर विज्ञान और ज्ञान मानव जाति के शासन के लिए उपकरण बन गए और अब मनुष्य के पास परमेश्वर की आराधना करने के लिए पर्याप्त अवसर नहीं था और परमेश्वर की आराधना के लिए अब और अनुकूल परिस्थितियां नहीं थीं। मनुष्य के हृदय में परमेश्वर की स्थिति और भी नीचे हो गई थी। मनुष्य के हृदय का संसार, जिसमें परमेश्वर के लिए जगह ना हो, अंधकारमय और आशा रहित है, और इसलिए मनुष्य के हृदय और मन को भरने के लिए सामाजिक विज्ञान के सिद्धांत, मानव विकास के सिद्धांत और अन्य कई सिद्धांतों को व्यक्त करने के लिए कई सामाजिक वैज्ञानिक, इतिहासकार और राजनीतिज्ञ उत्पन्न हो गए।
जिन्होंने इस सच्चाई की अवहेलना की कि परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की। इस तरह जो ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने सब कुछ बनाया है, वे बहुत ही कम रह गए, और वे जो विकास के सिद्धांत पर विश्वास करते हैं उनकी संख्या और भी अधिक बढ़ गई। अधिक लोग पुराने विधान के युग के दौरान परमेश्वर के कार्य के अभिलेखों और उसके वचनों को मिथकों और पौराणिक कथाओं के रूप में मानते हैं। लोग अपने हृदयों में परमेश्वर की गरिमा और महानता के प्रति और इस सिद्धांत के प्रति कि परमेश्वर का अस्तित्व है और सभी चीजों पर प्रभुत्व धारण करता है, उदासीन बन जाते हैं। मानव जाति का अस्तित्व और देशों एवं राष्ट्रों का भाग्य उनके लिए अब और महत्वपूर्ण नहीं रह जाते हैं। मनुष्य केवल खाने पीने और भोग विलासिता की खोज में चिंतित एक खोखले संसार में रहता है। ये लो वेन्या, तुम पढ़ो। हाँ ठीक है। मनुष्य सदियों से परमेश्वर के साथ चलता आया है, फिर भी मनुष्य नहीं जानता कि परमेश्वर सभी बातों पर जीवित प्राणियों के भाग्य पर शासन करता है। यह सभी बातों को परमेश्वर किस प्रकार से योजनाबद्ध या निर्देशित करता है। यह कुछ ऐसी बातें हैं जो अतीत काल से आज तक मनुष्य की नजरों में नहीं आ पाई हैं। जहां तक उस कारण की बात है, ये इसलिए नहीं है क्योंकि परमेश्वर के मार्ग बहुत ही भ्रांतिजनक है या क्योंकि परमेश्वर की योजना का पूरा होना अभी बाकी है, परंतु इसलिए कि मनुष्य का हृदय और आत्मा परमेश्वर से अत्यधिक दूर है। इसलिए हालांकि मनुष्य परमेश्वर का अनुसरण करता है, वो अनजाने में शैतान की सेवा में लगा रहता है। कोई भी सक्रिय तौर पर परमेश्वर के पद चिन्हों या प्रकटन नहीं खोजता है और कोई भी परमेश्वर की देखभाल और संभालने की इच्छा में नहीं रहना चाहता, परंतु वे शैतान और दुष्ट के क्षय पर भरोसा करने को तैयार रहते हैं ताकि इस संसार और दुष्ट मानव जाति के जीवन के नियमों का पालन करने के लिए अनुकूल बन जाए। इस बिंदु पर मनुष्य का हृदय और आत्मा शैतान के लिए बलिदान हो जाता है और वे उसके बने रहने का सहारा बन जाते हैं। इसके अलावा मनुष्य का हृदय और आत्मा शैतान का निवास और उपयुक्त खेल का मैदान बन जाते हैं। इस प्रकार से मनुष्य अनजाने में अपने मानव होने के नियमों की समझ और मानव अस्तित्व के मूल्य और उद्देश्य को खो देता है। परमेश्वर से प्राप्त नियमों और परमेश्वर तथा मनुष्य के मध्य की वाचा धीरे धीरे मनुष्य के हृदय में तब तक क्षीण होती जाती है। मनुष्य परमेश्वर पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं करता या अब उसे और नहीं खोजता। जैसे जैसे समय बीतता है, मनुष्य समझ नहीं पाता कि परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों बनाया है। ना ही वो परमेश्वर के मुख से निकलने वाले शब्दों को समझ पाता है, ना ही जो कुछ परमेश्वर से होता है उसे महसूस कर पाता है। मनुष्य परमेश्वर के नियमों और आदेशों का विरोध करना प्रारंभ कर देता है। मनुष्य का हृदय और आत्मा शक्तिहीन हो जाते हैं। परमेश्वर अपनी मूल रचना के मनुष्य को खो देता है और मनुष्य अपने प्रारंभ के मूल को खो देता है। यही इस मानव जाति का दुख है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन पढ़कर कैसा लगा? ये वास्तव में गहरे वचन है। मैंने पहले ऐसा कभी नहीं सुना। हमें और अधिक बताएं। दुनिया का इतना बुरा होने का क्या कारण है? मनुष्य इतना भ्रष्ट क्यों है? और हमारे जीवन में दर्द क्यों भरा हुआ है? इसका सीधा संबंध मानव जाति के शैतान द्वारा गहराई से भ्रष्ट होने से है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने इन बातों को स्पष्ट समझाया है। केवल तभी जब लोग इन दुखों से ग्रस्त होते हैं, तब वे इसे महसूस करने में सक्षम हो पाते हैं कि दुनिया में अंधकार है, मानव जाति बहुत भ्रष्ट है और उन्हें परमेश्वर के उद्धार की आवश्यकता है। कई हजार वर्षों से शैतान नास्तिकता, भौतिकवाद और विकासवाद सभी प्रकार की भ्रांतियों और अपधर्म का इस्तेमाल लोगों को धोखा देने के लिए कर रहा है। वो राक्षसों और महान व्यक्तित्वों का इस्तेमाल भ्रांतियों और असत्यों के बीच लोगों के दिलों में रोकता है। ये बिल्कुल ऐसे है, दूसरों का गला काटे बिना सफलता नहीं मिलती। दुनिया पैसों के इशारों पर नाचती है। मनुष्य पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। किसी व्यक्ति की नियति उसी के ही हाथ में होती है। ज्ञान आपके भाग्य को बदल सकता है। और ये कि जो लोग अपने दिमाग से परिश्रम करते हैं वे दूसरों पर शासन करते हैं, और जो अपने हाथों से परिश्रम करते हैं वे दूसरों के द्वारा शासित होते हैं। संसार में ना तो परमेश्वर है ना उद्धारकर्ता। मनुष्य प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकता है इत्यादि। लोगों ने शैतान के इन विषयों को सत्य के रूप में ले लिया है। वे उनके लिए ज्ञान की उक्तियां हैं।
और अपने जीवन में उन पर भरोसा करते हैं। वे सभी अभिमानी और अहंकारी स्वभाव रखते हैं। वे अत्यधिक आत्मविश्वासी हैं, किसी की सुनते नहीं और वास्तव में स्वार्थी, कपटी और झूठ से भरे हुए हैं। वे एक दूसरे को धोखा देते और चोट पहुंचाते हैं। किसी में विश्वास नहीं करते या किसी के साथ गहरा संबंध नहीं रखते। लोग एक दूसरे के बीच में दीवार खड़ी कर हर किसी से खुद की पूरी तरह रक्षा करते हैं। लोग आसानी से दूसरों से घुल मिल नहीं सकते। अगर वे थोड़े भी लापरवाह हैं तो उनके दुश्मन बन जाते हैं। क्या तुम लोग ऐसा नहीं कहोगे? ये सब सच है। किसी में कोई मानवता नहीं है। ये किस समस्या को बताता है? कि लोग बहुत गहरे से भ्रष्ट हो चुके हैं और उनके हृदय दुष्टता से भरे हैं। सभी लोग धन और ताकत की पूजा करते हैं और उन्हें गरीब होना शर्मनाक लगता है। अब कोई भी पुण्य और नैतिकता की परवाह नहीं करता है, लेकिन वे धन, प्रसिद्धि और ऐश्वर्य के लिए एक दूसरे से लड़ते हैं और प्रतिष्ठा पाने के लिए षड्यंत्र रचते हैं। वे धोखा देते हैं, एक दूसरे की हत्या करते हैं। लोग व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कुछ भी करने से नहीं चूकते। वे कोई भी भयानक काम करने में सक्षम है और वे किसी भी पाप को करने में सक्षम है। यहां तक कि माता पिता और बच्चों के बीच, पति और पत्नी के बीच धोखाधड़ी है, शोषण है और विश्वासघात भी है। हर कोई अपने लाभ के लिए काम करता है और लोगों में एकदम बुनियादी ज़मीर और विवेक की कमी है। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। ज़मीर की किसी को परवाह नहीं, पर वो हमेशा अन्य लोगों से चौकस रहते हैं। लेकिन वे नहीं जानते कि कोई उन्हें कब और कैसे धोखा दे दे। जीवन कितना थकाऊ है। तुम कैसे सोच सकते हो कि ऐसे भ्रष्ट और दुष्ट संसार में हमारी जिंदगी दर्दनाक नहीं हो सकती? अगर हम परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते और सही मार्ग नहीं अपनाते तो हम शैतान के झूठ पर निर्भर हैं। हम सब पाप में जीते हुए इतनी हानि उठा रहे हैं कि हम न तो मनुष्य हैं न पिशाच। क्या इस प्रकार कोई भी शांति या खुशी हो सकती है? क्या हम किसी भी खुशी का आनंद उठा सकते हैं? नहीं। हर कोई बहुत बुरा है और मानवीय दयालुता से पूरी तरह शून्य है। इस दुनिया में रहना दुख के अलावा कुछ नहीं। यह सच है। हर परिवार की अपनी मुश्किलें होती हैं और हर व्यक्ति का अपना दर्द। चारों तरफ देखो तो किस परिवार में तालमेल है, किसका जीवन खुशहाल है। हर परिवार के अपने स्वयं के संघर्ष हैं। यह मुश्किल है और थकाऊ भी। अगर लोग परमेश्वर पर विश्वास, सत्य की खोज और जीवन में सही मार्ग अपनाते, वे परमेश्वर द्वारा आशीषित किए जाते और मानव जाति इतनी भ्रष्ट नहीं होती। विशेष रूप से उनके जीवन में इतनी पीड़ा नहीं होती। ये शर्मनाक है कि परमेश्वर पर विश्वास करने वाले, सत्य से सचमुच प्यार करने वाले लोग बहुत ही कम हैं। विशेष रूप से चीन में नास्तिक कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में है, जो कलीसियाओं का दमन और विश्वासियों पर अत्याचार करते हैं। परमेश्वर के ऐसे विरोधी देश में उनकी कोई आशीष नहीं है। यही वजह है कि चीनी समाज सबसे ज्यादा दुष्ट और अंधकारमय है। चीनी लोगों के जीवन सबसे थकाऊ और दर्दनाक हैं। ये सब सच है। अगर परमेश्वर कार्य करने और मानव जाति को बचाने ना आए होते तो हम सब पापों के मध्य में ही रहते और खुद को शैतान के छल और अनिष्ट से नहीं निकाल पाए होते। सब कुछ जो आप कह रहे हैं वो सच है। लोग आपस में पूरा पाखंड करते हैं, एक दूसरे को धोखा देते हैं और एक दूसरे का इस्तेमाल करते हैं। ये वाकई सच है कि इस दुनिया में सारे लोग सिर्फ सुख के साथी हैं। जब आपके पास धन और प्रतिष्ठा होती है तो हर कोई आपकी चापलूसी करता है। जैसे ही कठिनाइयों में पड़े सब खत्म। ना कोई मतलब रखता है, ना कोई सहायता करता है। जब कोई समस्याओं का सामना करता है तो लोगों में मजाक बन जाता है। जब मैं लोगों को उधार देने के लायक थी, सारे दोस्त और रिश्तेदार मेरी खुशामद करते थे। लेकिन जब से बीमारी से पीड़ित हूँ, तब से सब मुझसे कतराते हैं और कोई मेरी सहायता नहीं करना चाहता। सबसे ज्यादा दुख इस बात का है कि मेरे पति ने भी, जिनके साथ मैं 10 साल से भी ज्यादा रही हूँ, उन्होंने ना केवल धोखा दिया बल्कि परिवार की संपत्ति पर कब्जा जमाया। मैं अब इसे साफ देख रही हूँ। आपसी संबंध भी बस सौदेबाजी है, अपने मतलब निकालने के लिए। वे भावनाओं से रिक्त हैं, उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। शादी या प्यार क्या है? ये सब एक जाल है और एक नरक है।
कितना अच्छा है कि आज हम लोग संवाद कर पाए। परमेश्वर में विश्वास ही मनुष्य के लिए सही मार्ग है। परमेश्वर की देखभाल और संरक्षण के बिना सारा मानव जीवन पीड़ापूर्ण है। परमेश्वर से दूर जाना जीने का कोई तरीका नहीं है। हुईजेन, अब मनुष्यों की दुनिया के अंधकार और बुराई तुम्हें साफ दिखाई देती है और तुम समझ गई हो कि परमेश्वर में विश्वास करना सही मार्ग है। ये कितना अद्भुत है। परमेश्वर उन्हें बचाते हैं जो उन पर सच्चा विश्वास करते हैं। तुम इन कठिन परीक्षाओं से गुजर चुकी हो, अब परमेश्वर के सामने आ उनका उद्धार प्राप्त कर सकती हो। ये अद्भुत है और ये दुख के भेष में एक आशीष है। आपने जैसे विश्वास को समझाया, मैं चीजों को स्वीकार सकी। मैंने विपत्तियों का सामना किया है और इस तरह कष्ट भोगा है, और अब जाकर मैं समझी हूँ कि ऐसा क्यों है। देर हो रही है, चलो कुछ खाकर अपनी बातचीत जारी रखते हैं। थोड़ा आराम करो, तब तक मैं रात का खाना बनाती हूँ। आंटी, आप लोग बात कीजिए, हम कुछ तैयार करेंगे। हाँ, आज आप सब मेरा कमाल देखिए। ठीक है, आप कुछ फल खाइए। हाँ। कितनी अच्छी बच्चियां हैं। तुम्हें बातों को थोड़ा आसानी से लेना चाहिए और तब तुम तेजी से अच्छी हो जाओगी। वेन्या, तुमने गौर किया आज मम्मी का मिजाज वाकई बहुत अच्छा है। हाँ, वो आज मुस्कुरा रही थी। हाँ, मैंने काफी समय से उन्हें मुस्कुराते हुए नहीं देखा। सही कहा। मैं भी मदद करती हूँ। ओह आंटी, आपने आज जो भी कहा उसे सुनने के बाद मेरी मम्मी का उत्साह वाकई बढ़ गया है। परमेश्वर का धन्यवाद। मुझे आज तक समझ नहीं आया कि लोगों के जीवन में इतने दुख परमेश्वर पर विश्वास नहीं करने, उनसे खुद को दूर करने और शैतान द्वारा नुकसान पहुंचाए जाने की वजह से है। आप परमेश्वर में विश्वास की वजह से बहुत कुछ समझती हो। हाँ, परमेश्वर पर विश्वास करना अद्भुत है। हम इतनी बातें समझने में सक्षम हो जाते हैं। आंटी, खाने के बाद और बताइएगा। हाँ, ठीक है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने कई सच्चाइयों और रहस्यों को प्रकट किया है। मानव जीवन के लिए सही मार्ग और परमेश्वर की आशीष पाने के लिए हमें कैसे जीना चाहिए उन्होंने समझाया। जितने ज्यादा हम उनके वचन पढ़ेंगे उतना अधिक सत्य को समझ पाएंगे। देखो, परमेश्वर ने जो कुछ भी बनाया है वो कितना सुंदर है। तुम्हें वाकई यहाँ आकर थोड़ा चलना फिरना चाहिए। ओह हाँ, चलना फिरना वाकई जोश दिलाता है। पिछले दिनों में सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों पर आप लोगों की संगति सुनने के बाद मेरा दिल खुल गया। मैं ऐसा विश्वास करती थी, दूसरे का गला काटे बिना सफलता नहीं मिलती। दिमाग से परिश्रम करने वाले दूसरों पर शासन करते हैं और हाथों से परिश्रम करने वाले शासित होते हैं। किसी व्यक्ति की नियति उसी के हाथ में होती है। दुनिया पैसों के इशारों पर नाचती है। ये सभी बातें बहुत सच्ची हैं। दुनिया वास्तव में ऐसी है। धन ताकत है और इससे दुनिया में चीजें सुचारू रूप से चलती हैं। लोग गरिमा और खुशी के साथ जी पाते हैं। इसी कारण से मैं अपने व्यवसाय के लिए हमेशा खुद को थका डालती थी। मैं बहुत सारा धन कमाने के लिए एक मन थी। नतीजतन मैं अपने जीवन में बस दौड़ भाग करती रही और ये रहा नतीजा। इन शैतानी भ्रमों ने मुझे बहुत नुकसान पहुंचाया है। अगर मैंने परमेश्वर के वचनों को नहीं पढ़ा होता तो कुछ समझने से पहले मैं शैतान द्वारा मार दी गई होती। आखिरकार मैं अब समझती हूँ, शैतानी भ्रांतियों से लोगों को दर्द और अंधकार के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। यह सच है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर दुनिया में बुराई और अंधकार की जड़ को इतने स्पष्ट रूप से बताते हैं।
परमेश्वर पर विश्वास करने और वचन पढ़ने से बहुत सी बातें समझ आती हैं। शैतान का मानव जाति को भ्रष्ट करना देखकर इस पीड़ा से वाकई बचा जा सकता है। यह वास्तव में सच है। बहुत सालों तक परमेश्वर में विश्वास करने और हर दिन उनके वचनों को पढ़ते पढ़ते मुझे पता ही ना चला और मैंने कई सत्यों को समझ लिया। शैतान की कुछ भ्रांतियों और असत्यों का भेद करना सीखा और सांसारिक मामलों को बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं दी। धन, प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा, पेशा, ये सब खुशी नहीं है, उनमें कोई आनंद नहीं है। मुझे लगता है कि भ्रष्ट शरीर के भीतर रहना और हमेशा प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा के लिए जीना पीड़ापूर्ण है। ये पीड़ा सभी परेशानियों को अपने साथ लाती है। ये पूरी तरह से ऐसा ही है, ये वाकई ऐसा है। मम्मी, आंटी, वेन्या, मैं पानी ले आई हूँ। आगे एक शेड है, चलिए वहाँ बैठ जाते हैं। लाइए, मैं इन्हें ले जाती हूँ। ओह ठीक है। जब कोई परमेश्वर पर विश्वास कर सत्य की खोज करता है और उसके वचनों के अनुसार जीने में सक्षम होता है तो उसके पास परमेश्वर की उपस्थिति होती है। वह सत्य को समझता और प्राप्त करता है। केवल यही सबसे बड़ी खुशी है। अब मैं अपना दिल परमेश्वर में विश्वास और सत्य का अनुसरण करने में लगा रही हूँ। मैं पैसे, प्रसिद्धि या प्रतिष्ठा जैसी चीजों से परेशान नहीं हूँ। हालांकि मैं थोड़ी गरीब हूँ और मेरे पास भौतिक सुख कम है, मगर परमेश्वर मेरे साथ हैं और मुझे उनके वचनों का मार्गदर्शन मिला है। ये मेरे दिल को शांति देता है। मेरे पास आश्रित रहने के लिए कुछ है, इसलिए मैं खुश और प्रसन्न हूँ। चाहे कितना भी धन हो, इनको कोई खरीद नहीं सकता। तुम अब पहले से ज्यादा खुश हो। इतना खुश तुम्हें मैंने कभी नहीं देखा। तुम बिल्कुल अलग इंसान बन गई हो। परमेश्वर में विश्वास करना वास्तव में अद्भुत है। बिल्कुल। जरा सोचो, अगर हम परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते और सत्य को नहीं पाते तो हम सिर्फ भाग्य के खिलाफ संघर्ष करना, अपनी कड़ी मेहनत पर और हमारी अपनी जद्दोजहद पर भरोसा करना ही जानते थे। और अगर हमारे पास धन, प्रतिष्ठा और ताकत होती तो क्या इससे हमारी किस्मत बदल जाती? हम सभी ने उन अविश्वासियों को देखा है जो धनी हैं, आलीशान घर में रहते हैं, अच्छी कार चलाते हैं, मगर वे सहज नहीं हैं। उन्हें शांति और खुशी की कमी है। कोई भी खालीपन और पीड़ा की भावना से बच नहीं सकता। बहुत से लोग नशे के कारण जीवन खो देते हैं, कुछ लोग आत्महत्या कर लेते हैं। ये कुछ तथ्य हैं। क्या तुम लोग कहोगे कि जब महान आपदा आती है तब धन, प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा मनुष्य को बचाती है? जब आपदा आती है तो बड़े से बड़ा आदमी भी आम इंसान की तरह मर जाता है। निश्चित ही। हाँ, जब हिंद महासागर में सुनामी आई थी, सबकी तरह धन और ताकत वाले लोग भी मर गए। बिल्कुल सही। परमेश्वर के विश्वासी अलग हैं। उनके वचनों को और अधिक पढ़ने पर हम सत्य और उनकी इच्छा को समझ सकते हैं, कई चीज़ों को स्पष्ट देख सकते हैं। हम जानेंगे कि कैसे व्यक्ति को परमेश्वर आशीषित करते हैं। सत्य का अनुसरण करेंगे, वचनों के अनुसार उसे व्यवहार में लाएंगे और ऐसे काम करेंगे जिनकी वे सराहना करते हैं। इस तरह हम धीरे धीरे बुराई को दूर कर सकते हैं और शैतान के धोखे और बंधन को तोड़ सकते हैं और जीवन में सही मार्ग पर चल सकते हैं। एक बार जब हम परमेश्वर में विश्वास के द्वारा सत्य प्राप्त करते हैं तो हम पापों को त्याग कर उनके वचनों के अनुसार जी सकते हैं और आपदा में वो हमारी रक्षा करेंगे। और चाहे आपदा कितनी ही बड़ी हो, हम मरेंगे नहीं। हुसैन, क्या तुम ये नहीं कहोगी कि यह सबसे बड़ी आशीष है? बिल्कुल। आज तक मैं समझी नहीं थी कि परमेश्वर पर विश्वास से हम उसकी सुरक्षा, शांति और खुशी प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम परमेश्वर से दूर जाते हैं, ज्ञान, धन, प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि का पीछा करते हैं, तो ये सब व्यर्थ और खाली है। किसी भी व्यक्ति के पास चाहे कितना भी ज्ञान क्यों न हो, ये ना तो भाग्य बदलता है ना खुशी देता है। जिनमिंग, सत्य को समझना वाकई अद्भुत है। इन वचनों को साझा करना मानो मेरे लिए एक खिड़की खोलने की तरह है, एकदम साफ है। अब मेरे पास आश्रित होने के लिए कुछ है और मैं मायूस नहीं हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें दुष्ट शैतान की हानि से बचाने के लिए सत्य व्यक्त करते हैं। केवल यही सच्चा प्रेम है। मैं अंत के दिनों के सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कार्य को स्वीकारने, वचनों को पढ़ने और उनके पालन के लिए तैयार हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद। आंटी, मेरी मम्मी कई दिनों से बहुत ज्यादा उदास रही हैं और अक्सर अकेले बैठकर रोती रही हैं। हमारे कुछ भी कहने से उन्हें कोई मदद नहीं मिलती थी। उन्हें इतनी तकलीफ में देखकर मेरी बहन और मैं बहुत परेशान होते रहे हैं और हमें नहीं पता था हमें क्या करना है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों पर उनके साथ संगति करने से मम्मी की मनोदशा बहुत अच्छी है और वो उनका अनुसरण कर अपना जीवन बदल रही है।
ये वास्तव में अद्भुत है। परमेश्वर का धन्यवाद। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन किसी के भी दिल को बदल सकते हैं और हमारी कठिनाइयों को भी दूर कर सकते हैं। मैं भी सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर विश्वास करके उनके वचनों का पालन करूंगी। मम्मी देखो, तुमने इसे इस तरह लपेटा है। ये बुरा नहीं है। वो अभी सीख रही है। लो फिर से कोशिश करो। अरे हाँ, अच्छा, वेनिया को कॉलेज में प्रवेश की परीक्षा के लिए पढ़ाई की जरूरत है और वो अपने पिता की देखभाल में भी व्यस्त है। हमने सहमति की है कि कुछ समय के लिए बहन ली और उनके पति वेनिया के पिता की देखभाल करने में मदद करेंगे ताकि वो बिना किसी चिंता के पढ़ाई कर सके। हाँ, इस तरह तुम शांति से अच्छी हो सकती हो, चिंता ना करो। मैं आपको ऐसा करने नहीं दे सकती। हर कोई सुसमाचार का प्रचार कर रहा है, बहुत व्यस्त है। हम अपने भाई बहनों को परेशान नहीं कर सकते। हम सभी भाई बहन हैं, एक दूसरे से प्रेम करें। जिन्हें भी कठिनाई है हमें उनकी मदद करनी चाहिए। हाँ, सही कहा। आप सबका धन्यवाद। पेंसिंग परमेश्वर का कहने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद। सब परमेश्वर का प्रेम है। यहाँ हमें परमेश्वर से प्राप्त होता है, वे हमें प्रेम करते हैं। समय के साथ तुम इसे समझ जाओगी। वेनिया, तुम वापस आ गई वेनिया। पापा की देखभाल करने के लिए आपका धन्यवाद। आपने बहुत मदद ओह, की। ये कोई समस्या नहीं है। आंटी, मैंने पानी बदल दिया है। अच्छा, बस इसे यहाँ रख दो। ठीक है, मैं कमरे को साफ कर दूंगी। ठीक है। तुम वापस आ गई? हाँ, सब कुछ कितना साफ है। धन्यवाद आंटी। अरे छोड़ो ये सब, हम परमेश्वर के घर के लोग हैं। इतनी विनम्र ना बनो। लाओ अपना बैग मुझे दे दो। नहीं नहीं, आप क्या कर रही हैं? तुम अब भी मेरे साथ काफी शिष्ट हो रही हो, इसकी आवश्यकता नहीं है। यहाँ थोड़ी देर आराम करो और हम जल्दी से भोजन करेंगे। आप क्या कर रही हैं? ये जड़ी बूटियां हैं जो तुम्हारी वांग आंटी और मैंने पहाड़ों से कुछ दिन पहले इकट्ठी की थी। मैंने उन्हें धोया और सुखा दिया है। वो तुम्हारी मम्मी की बीमारी के लिए वास्तव में अच्छी हैं। धन्यवाद आंटी। तुम्हारा स्वागत है। लाओ, मैं इन्हें तुम्हारे बैग में डाल देती हूँ। इसे लेने के लिए जब तुम हर सुबह पानी उबालती हो तो बस बर्तन में एक छोटी मुट्ठी भरकर डाल देना। वेनिया, तुमने परीक्षा दे दी? परीक्षा दे दी। मैं करती हूँ। ठीक है, ये लो। पापा, पापा क्या हुआ? पापा, 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 डॉक्टर, नर्स, जल्दी कीजिए। पापा, 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 डॉक्टर, पापा, 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 डॉक्टर। दिल की धड़कन बंद है।
सीपीआर की तैयारी करो। वेन्या, परेशान मत हो। मैं जानती हूँ पापा वास्तव में तुमसे बहुत प्यार करते थे। वो तो अब चले गए। अब मैं क्या करूंगी? वेन्या, तुम्हारे पापा अब हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन तुम्हारी बहन और मैं अभी भी साथ हैं। हम तीनों माँ बेटियां एक दूसरे के साथ हैं। बात सिर्फ ये है कि ये परिवार तुम्हारे लिए मुश्किल रहा है। तुम्हारे बचपन से ही हम तुम्हें एक ऐसा घर नहीं दे पाए जो पूरा हो। तुम्हारे पापा और मेरे तलाक के बाद तुम उनके साथ रही। तुम्हारी सौतेली माँ निर्दयी थी। तुम्हारे पापा के पास तुम्हें मेरे साथ रहने के लिए भेजने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। मैं उस समय वाकई उलझन में थी। केवल धन कमाने पर ध्यान दिया करती थी। तुम्हारी देखभाल करने का समय नहीं था। रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ रहने के लिए तुम्हें भेजा, उनसे देखभाल करवाई। उस समय हर बार जब तुम्हें मैंने अकेला बैठकर किसी और के घर पर ले जाने के लिए एक अनाथ की तरह मेरा इंतजार करते देखा, बिल्कुल एक अनाथ बच्ची की तरह, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा जीवन इतना मुश्किल क्यों था? मेरे पास ऐसा परिवार क्यों नहीं था जो पूरा था? मैंने अपनी माँ की जिम्मेदारियां पूरी नहीं की, तुम्हारी देखभाल भी नहीं की। अब तुम्हारे पापा गुजर गए हैं, मैं भी बीमार हूँ और तुम्हारी बहन की सेहत अच्छी नहीं है। तुम इतनी छोटी हो, अभी तक बालिग भी नहीं हो, लेकिन इस परिवार का बोझ तुम्हारे कंधों पर आ गया है। मैं तुमको इतना दुखी देखना सहन नहीं कर सकती। मैं तुम्हारी बहुत कर्जदार हूँ। मम्मी, अब हम परमेश्वर में विश्वास करते हैं। परमेश्वर के घर में मुझे भाई और बहनों की प्रेम का स्वाद और उनके परिवार का सौहार्द मिला है। परमेश्वर पर विश्वास के अलावा मैं ऐसे ही ये सब सहन नहीं कर पाती। परमेश्वर पर विश्वास करने के बाद से हमने उनका प्यार और हमारे भाइयों और बहनों का प्यार अनुभव किया है, और हमने अंत में महसूस किया है कि केवल परमेश्वर ही प्रेम है और केवल परमेश्वर ही लोगों को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हे परमेश्वर, आपने मुझे बचा लिया, मुझे प्यार दिया और मुझे एक परिवार का सौहार्द दिया। मैं आप पर सदा विश्वास करने और आपका अनुसरण करने के लिए तैयार हूँ। हे परमेश्वर, आप ही मेरी चट्टान हैं। मेरे पापा गुजर गए हैं, मैं वाकई बहुत दुखी हूँ। परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप मेरे समक्ष मार्ग पर मेरा मार्गदर्शन करें। आमीन।
वेन्या, वेन्या, आंटी ज़ेंग हमसे मिलने आई है, चलो चलते हैं। ठीक है। चलो उनके लिए प्रार्थना करते हैं। आंटी जिनमिंग, यहाँ आओ वेन्या। अब तबीयत ठीक है? काफी बेहतर। वेन्या, तुम्हें अपने पापा के देहांत को ठीक से संभालने की जरूरत है। जहाँ से लोग आते हैं और जहाँ भी जाते हैं वह सब परमेश्वर के शासन और व्यवस्था के भीतर है। हर कोई अपने स्वयं के लक्ष्य के साथ पृथ्वी पर आता है और एक बार यह पूरा होने पर वह वापस लौट जाता है। तुम समझी? अगर तुम वाकई इसे समझ पाई हो तो तुम्हें अधिक पीड़ा नहीं होगी। अतीत की चीजें सभी जा चुकी और पूरी हो चुकी हैं। परमेश्वर पर विश्वास करने के बाद हम जीवन में सही मार्ग पर चलते हैं। अगर हम वास्तव में परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं और उनके कार्य का पालन करते हैं तो वे हमें आशीर्वाद देंगे। परमेश्वर हमारे साथ हैं। कलीसिया हमारा परिवार है और हम अब अकेले नहीं हैं। चाहे हम किन्हीं भी कठिनाइयों का सामना करें, हम परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं और वे हमारी सहायता और मार्गदर्शन करेंगे। क्या यह सच नहीं है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं। ठीक है। जब तुम रोते हुए इस संसार में आते हो, उस समय से लेकर तुम अपना कार्य करना प्रारंभ कर देते हो। तुम परमेश्वर की योजना और विधान में अपनी भूमिका को अपना लेते हो। तुम अपने जीवन की यात्रा प्रारंभ करते हो। तुम्हारी कैसी भी पृष्ठभूमि हो और तुम्हारे सामने कैसी भी यात्रा हो, स्वर्ग के आयोजन और प्रबंधों से कोई भी बचकर नहीं भाग सकता और कोई भी अपने भाग्य पर नियंत्रण नहीं कर सकता, क्योंकि जो सभी बातों पर शासन करता है वही केवल ऐसे कार्यों को करने के योग्य है। जब से मनुष्य अस्तित्व में आया, परमेश्वर अपने कार्य में लगा हुआ है, इस ब्रह्मांड का प्रबंधन करने और सभी बातों के परिवर्तन एवं संचालन में निर्देश देता है। सभी बातों की तरह परमेश्वर से मनुष्य चुपचाप और अनजाने में मिठास, बारिश और ओस का पोषण प्राप्त करता है। सभी बातों के समान मनुष्य अनजाने में परमेश्वर के हाथ की योजनाओं की अधीनता में रहता है। वेन्या, मनुष्य जिन्होंने सर्वशक्तिमान के जीवन की आपूर्ति को त्याग दिया, नहीं जानते हैं आखिर वो क्यों अस्तित्व में है और फिर भी मृत्यु से डरते रहते हैं। इस दुनिया में जहाँ कोई सहारा नहीं है, सहायता नहीं है, वहाँ बहादुरी के साथ बिन आत्माओं की चेतना के शरीरों में एक अशोभनीय अस्तित्व को दिखाते हुए मनुष्य अपनी आंखों को बंद करने में अभी भी अनिच्छुक है। तुम इनके समान जीते हो। आशाहीन उसका अस्तित्व इसी प्रकार का बिना किसी लक्ष्य का है। किंवदंती में मार्ग एक ही पवित्र जन है जो उन्हें बचाने के लिए आएगा, जो कष्ट से कराहते हैं और उसके आगमन के लिए हताश होकर तड़पते हैं। इन लोगों में जो अचेत हैं, अभी ये विश्वास जगाया नहीं जा सकता है, फिर भी लोगों में ऐसा प्राप्त करने की अत्यधिक लालसा है। वे जो बुरी तरह से दुख में हैं, सर्वशक्तिमान उन पर करुणा दिखाता है। साथ ही वो उन लोगों से ऊब चुका है जो चैतन्य में नहीं है, क्योंकि उसे उनसे प्रत्युत्तर पाने में लंबा इंतजार करना पड़ता है। वो खोजने की इच्छा करता है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारी आत्मा को ढूंढता है। वो तुम्हें भोजन पानी देना चाहता है, जगाना चाहता है, ताकि तुम फिर और भूखे और प्यासे ना रहो। जब तुम थके हो और इस संसार में खुद को तन्हा महसूस करने लगो तो व्याकुल मत होना, रोना मत। सर्वशक्तिमान परमेश्वर रखवाला किसी भी समय तुम्हारे आगमन को गले लगा लेगा। वो तुम्हारी राह देख रहा है। वो तुम्हारे लौटने की प्रतीक्षा में बैठा है। वो उस दिन की प्रतीक्षा में है जब तुम्हारी याददाश्त एकाएक लौट आएगी और इस सत्य को पहचान लेगी कि तुम परमेश्वर से ही आए हो। और फिर तुम्हें ये भी एहसास होगा
कि सर्वशक्तिमान निरंतर देख रहा था, तुम्हारे लौट कर आने की प्रतीक्षा कर रहा था। वो अत्यधिक ललायित है, बिना प्रत्युत्तर के जवाब के आस पे बैठा है। उसका प्रतीक्षा करना अनमोल है, और ये मनुष्य के हृदय और उसकी आत्मा के लिए है। संभवतः ये प्रतीक्षा अनिश्चित है। शायद ये प्रतीक्षा अपनी अंतिम बेला में है, परंतु तुम्हें जान लेना चाहिए कि तुम्हारा हृदय और तुम्हारी आत्मा ठीक इस क्षण में है कहां। वेन्या, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों को पढ़ने के बाद क्या तुम महसूस कर सकती हो कि ये परमेश्वर, सृष्टि के प्रभु, हमसे बोल रहे हैं? परमेश्वर हमें अपने वचनों के साथ बुलाते हैं। वे हमें दिलासा देकर हमारा मार्गदर्शन करते हैं। उनके वचन बहुत सच्चे हैं। हम सभी परमेश्वर के बच्चे हैं, और केवल वे ही हैं जो हमारी परवाह करते हैं। हमारे पूरे जीवन की व्यवस्था उनके द्वारा की जाती है, और चाहे कुछ भी हो जाए, हम पर कैसी भी विपत्ति क्यों ना आए, या हम किसी भी प्रकार से पीड़ित क्यों ना हो, परमेश्वर हमें प्रशिक्षण दे रहे हैं और अपने वचनों के द्वारा हमें पूर्ण कर रहे हैं, ताकि हम सत्य प्राप्त कर जीवन बना सकें। हमने परमेश्वर पर बहुत लंबे समय तक विश्वास नहीं किया, तो हम कई सत्य नहीं समझते। लेकिन कुछ और वर्षों के बाद हम अधिक समझेंगे, परमेश्वर की समझ पाएंगे। तब हम परमेश्वर के कार्य का पालन करने का महत्व जान लेंगे। हमारे परिवार ने, विशेष रूप से वेन्या ने, बहुत दुख झेले हैं अपने बचपन से ही। वो एक परिवार के सौहार्द का आनंद ना ले सकी, और अब उसके पापा का देहांत हो गया है। अगर वो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करती तो वो पीड़ा में होती, और उसकी माँ के रूप में मुझे पता नहीं होता क्या करना है। अब ये इतना बेहतर है परमेश्वर में विश्वास करने के बाद से, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हुए मैं समझती हूँ कि हम जो पीड़ा झेलते हैं वो हमारे जीवन में परिपक्व होने के लिए बहुत फायदेमंद है। मैंने ना समझ होके स्वर्ग और पृथ्वी की बहुत आलोचना की थी। मैं इतनी विद्रोही, इतनी अज्ञानी कैसे थी। वेन्या, इतने बच्चे हैं जो एक आरामदायक माहौल में बड़े हुए हैं और उन्हें कभी भी पीड़ा नहीं भोगनी पड़ी, पर वे बड़े होने पर कुछ भी नहीं समझ पाते। उनके पास अपने बलबूते पर जीने की क्षमता नहीं है। कई ऐसे बच्चे भी हैं जो पीड़ित हैं, और जब वो बड़े हो जाते हैं वो दृढ़ संकल्पी हो जाते हैं, अपने दम पर जी सकते हैं। मानव जीवन वास्तव में काफी उतार चढ़ाव से पूर्णतः भरा है। हम सब कठिनाइयों से बाहर निकलते हैं, इसलिए पीड़ा उठाना बुरी बात नहीं है। आशीषों का आनंद लेना जरूरी नहीं अच्छी बात हो। क्या तुम ऐसा नहीं कहोगी? ज़ेंग आंटी और मम्मी ने सब अच्छे से समझाया। वेन्या, इसके बारे में सोचो। अगर हमारे परिवार ने इन दुर्भाग्यों का सामना ना किया होता तो मम्मी ने परमेश्वर पर विश्वास करने का सोचा ही ना होता, और हम दोनों भी विश्वास ना करते। क्या तुम ये नहीं कहोगी कि ये सौभाग्य दुर्भाग्य से ही आया है? मम्मी, आंटी, आज आप लोगों की संगति सुनने के बाद मेरा दिल प्रकाशमान हो गया है, और जिन सारी बातों का मुझे सामना करना पड़ा है वे सभी परमेश्वर के नियम और उनकी व्यवस्थाएं हैं। वह मेरे लिए फायदेमंद थे। अगर मेरी जिंदगी वास्तव में आरामदायक होती तो शायद मैं परमेश्वर पर विश्वास करने की जगह खाने, पीने, खेलने, साइबर कैफे और पब्स में मौज मजा करने जैसे दुनिया की बुरी प्रवृत्तियों का पालन करती। अब मुझे लगता है कि ये सभी दुख जो मैंने उठाए वे मेरे लिए परमेश्वर की सुरक्षा रहे हैं, और वे हमसे वास्तव में कितना प्यार करते हैं। परमेश्वर में विश्वास करने और सत्य का पालन करने के लिए मुझे वास्तव में पूरी कोशिश करनी चाहिए। क्या तू अपने कंधों पर बोझ
अपने महान आदेश और अपने उत्तरदायित्व के प्रति जागृत है? उद्देश्य के प्रति तेरा ऐतिहासिक एहसास कहाँ है? क्या तेरा कार्य काफी कठिन सा है? वे लोग दीन, दुखी, दयनीय, अंधे, भ्रमित है, अंधकार में विलाप कर रहे हैं। मार्ग कहाँ है? उनमें गिरते हुए तारे जैसी ज्योति के लिए कैसी ललक है कि वह नीचे आकर उस अंधकार की शक्ति को तितर बितर करें जिसने कई वर्षों से मनुष्य का दमन किया है। कौन जान सकता है कि वे कैसे उत्सुकता पूर्वक आशा करते हैं और कैसे वे दिन रात इसके लिए ललायत रहते हैं। ये लोग जो बुरी तरह से सताए जाते हैं, अंधकार की जेल में कैद रहते हैं, छूटने की आशा के बिना उस दिन भी जब किरण चमकती है, वे कब रोना बंद करेंगे? ये दुर्बल आत्माएं जिन्हें विश्राम की अनुमति ही नहीं दी गई, सच में ऐसे दुर्भाग्य से पीड़ित हैं। वे सदियों से क्रूर रस्सियों के बंधन में हैं और इतिहास में उनको जमी हुई बर्फ के समान मुहरबंद करके रखा गया है। किसने उनके कराहने की आवाज को कभी सुना है? किसने उनके दयनीय चेहरे को कभी देखा है? क्या तूने कभी सोचा है कि परमेश्वर का हृदय कितना व्याकुल और चिंतित है, जिससे उसने अपने हाथों से रचा उस निर्दोष मानव जाति को ऐसी पीड़ा में दुख उठाते हुए देखकर वो कैसे सह सकता है? क्या तू भूल चुका है कि तू शिकार हुए लोगों में से एक है? परमेश्वर के लिए अपने प्रेम के खातिर क्या तू उन्हें बचाने के इच्छुक नहीं है जो जीवित बच गए हैं? क्या तू उस परमेश्वर को कीमत चुकाने हेतु अपना सारा जोर लगाने के लिए इच्छुक नहीं है जो मनुष्य को अपने शरीर और लहू के समान प्रेम करता है? मम्मी, मुझे लगता है कि हमारे परिवार के लिए ये वाकई सम्मान की बात है। देखो, जैसे ही हमारा परिवार निराशाजनक स्थितियों में आया, हमने अचानक परमेश्वर की वाणी सुनी और हमें उनके सिंहासन के सामने उठाया गया। ये वास्तव में परमेश्वर की कृपा है। मैंने हाल ही में परमेश्वर पर विश्वास करने की खुशी का अनुभव किया है। ऐसा लगता है कि अब कोई दर्द या दुख नहीं होगा। अब से मैं शांति और खुशी का आनंद लूंगी। मुझे ये भी लगता है कि पता नहीं कितने लोग ऐसे दर्द में जी रहे हैं जैसे हम बाइबल पर विश्वास करने से पहले थे, परंतु उन्होंने अभी तक परमेश्वर की वाणी नहीं सुनी, इसीलिए वो अब भी अंधकार में हैं और बिना किसी मार्ग के जी रहे हैं। मुझे लगता है कि परमेश्वर ने हमें जो कार्य सौंपा है उसके लिए हमारा ये कर्तव्य है कि हम उनको स्वर्गीय राज्य के अवतरण का सुसमाचार सुनाएं ताकि वो भी प्रेम का आनंद लें। हाँ, कठिनाई अनुभव कर रहे लोगों को सुसमाचार प्रचारित करना चाहिए, परमेश्वर के समक्ष लाना चाहिए। ये परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप होगा। अभी भी बहुत ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर की उपस्थिति में आने को लालायित हैं, लेकिन वे अभी भी धार्मिक दुनिया के पादरियों और सीसीपी सरकार के धोखे और झूठों की बेड़ियों में बंधे हैं। वे परमेश्वर के सामने आने में असमर्थ हैं। हमने ये भी देखा है कि इतने सारे लोग हैं जो सांसारिक धन, प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा के लिए संघर्ष की दौड़ में लगे हुए हैं और इनसे जकड़े हुए हैं। वे शैतान द्वारा बेवकूफ बनाए जा रहे हैं। नुकसान के कारण वे दर्द में हैं। परमेश्वर का दिल उदास और चिंतित है। उत्सुकता से उनका जल्दी से जल्दी अपने समक्ष आने का इंतजार कर रहे हैं ताकि वे शैतान के नुकसान से बच निकले। हमारे मुश्किल समय में परमेश्वर ने भाइयों और बहनों को हमें सुसमाचार का प्रचार करने के लिए भेजा। उसके बाद ही हमने उनके अंत के दिनों के कार्यों को स्वीकार किया, शैतान की हानि से बच पाए और परमेश्वर में विश्वास का आनंद ले पाए। अब हमें अपने सुसमाचार का प्रचार करने के हमारे कर्तव्य को पूरा करना चाहिए ताकि अंधेरे में रह रहे लोग परमेश्वर की वाणी को सुनकर शैतान की बाधाओं को तोड़कर बचाए जाने के लिए परमेश्वर के सामने आ सके। और ये परमेश्वर के प्रेम को सार्थक करना होगा। मम्मी, अब मेरी दिली इच्छा सुसमाचार फैलाना और अपने भाई बहनों के साथ कर्तव्य पूरा करने की है। मैं बस चिंतित हूँ कि मैं सत्य को समझ नहीं पा रही हूँ और मैं बातों को स्पष्ट रूप से समझा नहीं पाऊंगी।
जब मैं दूसरों के सुसमाचार के प्रचार के दौरान पवित्र आत्मा की अगुवाई के बारे में सुनती हूँ तो मैं प्रेरित हो जाती हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद। हमें परमेश्वर का आशीष तभी मिलता है जब हम अपना कर्तव्य निभाते हैं। हालांकि हम ज्यादा सत्य नहीं समझते, हम अपने भाइयों और बहनों के साथ सुसमाचार के प्रचार का अभ्यास कर सकते हैं। इस तरह क्या सत्य समझना आसान नहीं होगा? सुनो वेंजिंग, कल हम जेंग आंटी को अपने करीबियों में सुसमाचार का प्रचार करने के लिए ले चलते हैं। बढ़िया। मम्मी आप क्या सोचती हैं? हाँ, वो एक अच्छी इंसान है सुसमाचार साझा करने के लिए। तुम कल ही जाकर उनके साथ चर्चा करो। हाँ, हम कल जाएंगे और ऐसा ही करेंगे। बिल्कुल। वेंजिंग, मेरा लाल सूटकेस कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अलमारी में सबसे ऊपर देखो। ठीक है। अपने नन्हे कागज पर रंगों से नन्हा सा घर बनाती हूँ मैं। प्यारी मम्मी घर में है, प्यारे पापा भी घर पर है। अपनी प्यारी बहना के संग खेलूं मैं। खिली खिली धूप में हम सब तपन से भर जाते हैं। मम्मी भी खुश है, पापा भी खुश है, हम दोनों बहनें भी खुश हैं। बस खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, कागज पर रंग में सिमटा ये मेरा परिवार है। ये मेरे मीठे सपनों का प्यारा सा संसार है। अपना नन्हा बैग उठाकर चल दी मैं अनजान नगर। पापा घर के अंदर है और मम्मी बाहर। मैं और मेरा नन्हा बैग जाते उस घर कभी जो जाना पहचाना था। मम्मी घर के अंदर है पर पापा बाहर। अपना नन्हा बैग उठाकर भटक रही हूँ राहों में। जाना कहाँ समझ नहीं पाती, भटक रही हूँ राहों में। मेरा नन्हा बैग ही बस मेरा इकलौता साथी है। बस यही मेरा घर है जिसको छोड़ नहीं पाती हूँ मैं। इसमें मेरी कोई जगह नहीं। कौन
जो रंगों से मैंने खींचा था, ये मेरा नन्हा बैग नहीं, ये जगह है मेरे सपनों की। मम्मी पापा और हम दो बहनें, सब इस घर के अंदर है।